मैं साधूंगा। जब वो क्षण आएगा तुम्हें स्वयं अनुभूत हो जाएगा सखी। पहले एक सूत पुत्र आया और अब ब्राह्मण। सत्य कहा था देवकी नंदन ने, ये स्वयंवर तो अविस्मरणीय रहेगा। पांचाल नरेश, लक्ष्य संधान की अनुमति चाहूंगा। ब्राह्मण देवता, आप भूलवश यहाँ आ गए हैं। यज्ञशाला दूसरी ओर है और भिक्षादान द्वार पर हो रहा है। जाइए। सुना है ब्राह्मणों के श्राप में बड़ी शक्ति होती है। ऐसा ना हो कहीं इस मीन को श्राप देकर नीचे गिरा दें। ब्राह्मण युवक, क्या तुम विवेक से यह निर्णय ले रहे हो? कदाचित तुम्हारी शिक्षा दीक्षा पालन पोषण इस परीक्षा के अनुरूप नहीं है। यहां उपस्थित सारे योद्धाओं का परिणाम तो तुम देख ही चुके हो। मैं आपके विचारों से सहमत हूं पांचाल नरेश, परंतु ब्राह्मण के बल पर संदेह नहीं करना चाहिए। मानसिक दृष्टा शारीरिक बल से अधिक प्रभावी होती है। दिव्य अस्त्र का आवाहन करने वाले मंत्र ब्राह्मणों की शक्ति होती है। और फिर श्री परशुराम भी ब्राह्मण ही तो हैं। क्या उनकी शक्ति पर किसी को संदेह है? वासुदेव, इस युवक को अनुमति दिलाने के लिए इतना बल क्यों दे रहे हैं? छोड़ो ना मित्र, जितना अपमान सहना था सह लिया। अब यहाँ रुकने का कोई अर्थ नहीं। चलो यहां से। रुको, मैं ये देखना चाहता हूं कि यहां क्या होने जा रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा पांचाल नरेश, ये स्वयंवर है,
अंतिम निर्णय द्रौपदी का होगा। याज्ञसेनी, क्या तुम इस ब्राह्मण युवक को अपना कौशल सिद्ध करने का अवसर देना चाहोगी? ब्राह्मण युवक, तुम्हें अनुमति है। शौचमिन्द्रिय निग्रह निर्विद्या सत्यं क्रोधो अशकं धर्मलक्षणम्। घोर आश्चर्य, ये कैसे संभव?
चाहिए। ये लक्ष्य भेद कर पाएगा? अवश्य मित्र। संधान सर्वथा उत्तम था। अब अपने वर का चयन तुम्हारे हाथों में है सखी। क्या तुम इस युवक का चयन करोगी? ये चयन तो युगों पूर्व हो चुका है केशव। मैंने ये जन्म सिर्फ ये अनुभव करने के लिए लिया है कि क्या मेरा चयन उचित था। एक साधारण ब्राह्मण ने लक्ष्य भेद कर कैसे लिया? जो तुम्हारे सामने खड़ा है वो सामान्य नहीं है मित्र। कुछ तो असाधारण है इसमें। जो मैं अनुभव कर रहा हूं वो असंभव से भी परे है। यदि अग्नि कुंड को ढक दिया जाए तब भी उसका ताप बाहर तक अनुभव होता है ब्राह्मण युवक। तुम्हारे भीतर की योद्धा की अग्नि को ब्राह्मण वेश रोक ना सका। और अग्नि तो पुनीता होती है। जब तक तुम्हारे जीवन का उद्देश्य पूर्ण ना हो जाए तुम्हें भस्म कैसे कर सकती है? इतने विरोधियों के मध्य से स्वयंवरा को ले जाने का अनुभव मेरा भी रहा है। उस अनुभव के आधार पर तुम्हारे लिए एक सुझाव है। यहां से शीघ्र चले जाओ।
क्या सोच रहे हो मित्रों? क्या मुख लेके जाओगे अपने प्रजाजनों के सम्मुख जब वो पूछेंगे कि स्वयंवर में क्या हुआ? तो ये गाथा बताओगे कि हम महाबली एक धनुष तक ना उठा सके और हमारी नाक के नीचे से भिक्षा पे जीवन व्यतीत करने वाला एक ब्राह्मण पांचाली को लेके चला गया। अगर पांचाली हमारी न हुई तो किसी की नहीं होगी। हम उस ब्राह्मण का वध कर देंगे। मुझे अनुभव हो रहा है कि शीघ्र ही यहाँ कुछ अशुभ घटित होने वाला है। अशुभ तो घटित हो चुका है मित्र। एक साधारण ब्राह्मण हम क्षत्रियों के माथे पे कलंक लगा गया और मैं ऐसा नहीं होने दे सकता, कदापि नहीं। मित्र, कुछ अनुचित मत कर बैठना। स्मरण रहे कि इस ब्राह्मण युवक ने परीक्षा में सफल होकर द्रौपदी का वर्ण किया। कैसे भूल जाऊं अपना अपमान, हस्तिनापुर का अपमान, तुम्हारा अपमान। चलो क्षत्रिय वीरों, हो तो अपने माथे का कलंक। चलो। पांचाली को यहाँ से सुरक्षित ले जाइए। मैं भी युद्ध कर सकती हूँ। मुझे तुम्हारी क्षमता पर संदेह नहीं है पांचाली, परंतु तुम्हें भी अपने वर की योग्यता पर संदेह नहीं होना चाहिए। जब तक मेरी भुजाओं में बाण चलाने की शक्ति और छाती पर घाव सहने की क्षमता, तुम्हें अस्त्र उठाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अंगराज, नियति सबको दूसरा अवसर नहीं देती, परंतु तुम्हें दूसरा अवसर मिला है। चयन करने में भूल मत कर बैठना। योद्धा का मन सदा युद्ध करने को ललायित रहता है, परंतु जैसे मैंने जरासंध से कहा था कि योद्धा वही होता है जो जब तक हो सके युद्ध को टाले। आपने एक और बात कही थी वासुदेव कि हम सब नियति से बंधे हैं, तो युद्ध होना है तो होगा। हाँ, कारण अवश्य भिन्न हो सकते हैं, कभी तारण तो कभी शंका का निवारण।